हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजी गोपाल और आप देख रहे हैं द आरजी क्रिएट्स। आप अपने डेली लाइफ में रोज 10 का नोट, 20 का नोट, 50, 100, 200 और 500 का नोट देखते होंगे। हम बात कर रहे हैं 2016 के बाद जारी हुई नई सीरीज के उन नोटों की जिन्हें आप रोज देखते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि इन नोटों पर जो जगह छपी हुई है वो रियल में ये जगह कहाँ है, इनका क्या महत्व है और क्या इतिहास है? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज द आरजी क्रिएट्स के इस वीडियो में हम आपकी जेब में छिपे इन 6 अनमोल ऐतिहासिक खजानों के बारे में पूरा इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हर नोट पर एक नई कहानी है। शुरुआत करते हैं 10 के नोट से, जिसे हम सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। 10 के नोट में जो चित्र है वह कोणार्क सूर्य मंदिर का है, जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहा देव प्रथम ने कराया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और एक विशाल रथ के आकार में बना है, जिसमें 24 पहिए हैं। मंदिर के पहिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि ये समय को दर्शाते हैं। कुछ पहिए आज भी सूर्य की रोशनी से सटीक समय बता सकते हैं। 10 के नोट पर छपा पहिया सिर्फ कला नहीं बल्कि एक प्राचीन भारतीय घड़ी है। 20 का नोट उस जगह की कहानी कहता है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि एक विशाल पत्थर ने तराशा है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच बने थे। यह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोर की गुफाएं। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की कुल 34 गुफाएं हैं, जो धार्मिक सद्भाव का अद्भुत उदाहरण है। सबसे बड़ा चमत्कार है कैलाश मंदिर गुफा 16। इसे बनाने के लिए कारीगरों ने पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटना शुरू किया और एक ही चट्टान को काटकर पूरा मंदिर बना दिया। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। आगे बढ़ते हैं 50 के नोट पर, जो आपको विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी ले जाता है। नोट पर छपा यह रथ विठल मंदिर परिसर में स्थित है और यह पत्थर मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी सुंदरता दुनिया भर में मशहूर है, पर हम्पी का सबसे बड़ा राज इसके खंभों में छिपा है। इस मंदिर परिसर में ऐसे म्यूजिकल पिलर्स हैं जिन्हें धीरे से थपथपाने पर अलग अलग संगीत की धुनें निकलती है ना अविश्वसनीय? अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना भी ना भूलें। और अब 100 का नोट, यह हमें गुजरात के पाटन में स्थित एक ऐसे स्मारक की ओर ले जाता है जिसे एक रानी ने अपने प्रेम की निशानी के रूप में बनाया था। यह है रानी की वाव, यानी रानी का सीढ़ीदार कुआं। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपनी पति की याद में करवाया था। यह वाव सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि कला का महासागर है। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं और अप्सराओं की हजारों नक्काशीदार मूर्तियां हैं, जो उस युग की जल प्रबंधन कला और शिल्प कौशल का प्रतीक है। 200 का नोट हमें सीधा भारत के उस महान सम्राट से जोड़ता है जिसने युद्ध को त्याग कर शांति का मार्ग अपनाया था, अशोक महान, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण मूल रूप से सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध कला का केंद्र है। स्तूपों के चारों ओर बने तोरण द्वार पर गौतम बुद्ध ने जीवन और जातक कथाओं की शानदार नक्काशी की गई है, जो हमें शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाती है। और आखिर में 500 का नोट, यह सिर्फ पैसा नहीं, यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है, दिल्ली का लाल किला। इसका निर्माण शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में करवाया था, लेकिन इसका महत्व इसकी सुंदरता से कहीं ज्यादा है। लाल किला हमारे स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय गौरव का केंद्र है। यहीं से हर साल 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। यह मुगल काल से लेकर आधुनिक भारत तक हमारे देश की संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इन नोटों का इस्तेमाल करें तो याद रखें, आप एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत के हजारों सालों के गौरवशाली इतिहास को छू रहे हैं। यही है हमारे देश की असली खूबसूरती। दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है, अब जब आप इन जगहों का इतिहास जान गए हैं तो अगर ऊपर वाले की कृपा हो और कभी मौका मिले तो इन जगहों पर घूमकर जरूर आइएगा। यकीन मानिए, अपनी आंखों से इतिहास को छूने का एहसास ही कुछ और होता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक सफर पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो द आरजी क्रिएट्स को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन रहस्यों को जान सके। मिलते हैं अगली क्रिएटिव स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।